जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। ये है मेरे पास रियल बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी और यहाँ पर है OMR सीट और ये है ओरिजिनल पेपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, सारी चीजें बताऊंगा जिससे एग्जामिनर भाई भर भर के नंबर दे। अगर 10 नंबर देने हैं तो 20 दे देगा, 50 देने हैं तो 70 दे देगा। आपकी कॉपी नीट और क्लीन दिखे, सारी चीजें बताने वाला हूँ। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है वरना फेल भी हो सकते हो, और ऐसी कौन सी चीजें अपनाना है जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर चाहे बीबी से लड़ाई करके आए हो चाहे बच्चों से, भाई नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का पंकज स्टडी सेंटर में। चाहे जहां पढ़ने जाओ, पढ़ाने तुम्हारा विकास भैया वहां आ जाएगा। तो जैसे ही आप कक्षा में बैठोगे आपके पास इस तरीके की कॉपी बोर्ड एग्जाम वाली होगी, बिल्कुल ऐसी ही कॉपी मिलेगी और यहाँ पर आपका पेपर मिलेगा। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, देख लो, ठीक है। और ये है OMR सीट, तो इस तरीके से मिलेगी जिसको आपको अलग जमा करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा कॉपी में आप लोग भरना शुरू कर दोगे, लेकिन बस ये वाली तीसरा आपको छोड़ देना है, ठीक है। दो चीज़ें आपको भर लेना है पहले ही, जिससे आपका टाइम बच जाए। और आपको ध्यान रखना है केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। तो भैया मैं काले और नीले पेन का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप कॉपी को रंग बिरंगा कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर नंबर आता है भैया, कॉपी मिल गई है बोर्ड एग्जाम में और ये पेपर, तो भरना कैसे है। सबसे पहले मेरे भाई आपको भरना पड़ेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। चाहो तो आप नीले से भर लो चाहे काले से, तो यहाँ पर मैं काले से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। तो यहाँ पर देखो बोर्ड वाली जो कॉपी है यहीं पर बोला जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर भाई कोई भी नकल नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो भी कक्ष निरीक्षक हैं वो आपकी तलाशी ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सारी चीज़ें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि भाई परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियों को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरे। तो आपको इसको शुद्ध भरना है और स्पष्ट रूप से भरना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी अपना अनुक्रमांक भरना, जो कि आपको आपके प्रवेश पत्र में यानी एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। पहचान पत्र भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको भरना है, जैसे कि मान लो आपका जो भी अनुक्रमांक है इस तरीके से बढ़िया आराम से लिख देना है, जैसे भी आपकी राइटिंग है ना, इस तरीके से। तो 10 अंक का आपका अनुक्रमांक होगा, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद है आपका दूसरे नंबर पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में आप लोग पूरा करोड़ अरब मत लिखने लग जाना कि 2 अरब 2 करोड़ ऐसे करके। आपको केवल ये लिखना है कि जो अंक है वही लिख दो। जैसे यहाँ पर 2 है तो आप लोग यहाँ लिखोगे 2, यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3। उसके बाद है 4, तो थोड़ा राइटिंग से ऐसे बढ़िया लिखना ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही अच्छा रहे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। 3, एक भी गलती ना हो कि काट पीट आप शुरू से मचाना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको लिखना है विषय आपका सबसे पहला पेपर होगा हिंदी का, तो हिंदी लिख देना है ना। प्रश्न पत्र कौन सा होगा आपका, केवल एक ही होता है, तो आप इसे केवल एक लिख दो या केवल प्रथम, केवल बस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिख दो, प्रथम लिख दो। बहुत डरते हो आप लोग, है ना, तो ये ध्यान रखना। मैं आपको इसीलिए सारी चीज़ें डिस्कस करवाता हूँ। उसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं भरा तो समझो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका है HB, है ना, 801 HB। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 801 HB, जैसे है बिल्कुल वैसे 801। कैपिटल में H है ना, तो कैपिटल में लिखना बड़े अक्षरों में H और B, ठीक है। अब यहाँ पर देखो परीक्षा का दिन लाइक मान लो आपका सोमवार को है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे सोमवार, ठीक है। उसके बाद है मेरे भाई यहाँ पर परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की जो तिथि है वो आपका मान लो 18 से है, तो 18 है ना तारीख, फरवरी, दूसरा महीना 2026। तो इस तरीके से लिख दोगे। केंद्र का नाम आपके पहचान पत्र में रहेगा, जैसे कि आपका जो भी जैसे लिखा हुआ वैसे, जैसे SDB है ना, इंटर कॉलेज, तो इंटर कॉलेज, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है कॉपी, है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद कक्ष निरीक्षक इसके नीचे करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको आपको छोड़ देना है, ये ध्यान रखना है। ये आपकी कॉपी भर गई, है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। आपके पास मिलेगी अलग से OMR सीट। तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो OMR सीट पर, है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और ये पेपर है तो कैसे इसमें भरना है, क्योंकि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसको गलत किया तो समझ लो भैया 20 नंबर कट जाएंगे। और कॉपी को कैसे नीट और क्लीन लिखना है वो भी मैं आगे बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका सबसे पहले भरना है जिला कोड एवं नाम। अगर भरा है तो ठीक है, नहीं है तो आपको देखो जिला का नाम तो आपको लिखना पड़ेगा, ये खाली मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जिला कोड नाम प्रवेश पत्र में मिल जाएगा, या जो कक्ष निरीक्षक है उनसे पूछो। प्रवेश पत्र में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। केंद्र कोड, तो केंद्र का कोड भी आपको उसी में मिल जाएगा प्रवेश पत्र में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, है ना।
उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आता है, अनुक्रमांक। तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भर देना है, कोई दिक्कत। विषय कोड, विषय कोड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला कोड भर देते हैं, ये आपका पेपर कोड है, ये विषय कोड नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों होता क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये आपका पेपर कोड भर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विषय कोड अलग होता है, पेपर कोड अलग होता है। तो विषय कोड जो है हिंदी का कौन सा होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो कक्ष निरीक्षक से पूछ लेना, है ना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता देंगे। शर्माना नहीं है, सकुचाना नहीं है वहाँ पर, वो तुम्हारी हेल्प के लिए ही वहाँ पर होते हैं, और कुटाई करने के लिए भी, नकल अगर ले गए हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बताता हूँ। तो हिंदी का जो होता है वो विषय कोड आपका 901 होता है, ये ध्यान रखना है। और आगे हिंदी लिखा ही है, प्रश्न पत्र संख्या 801 यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पर है एच बी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एच, है ना, और बी। अच्छा, ये प्रश्न पत्र संख्या आपको वहाँ पर खाली मिलेगी OMR पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके अलग अलग मिलेंगे, जो खाली मिलेगी तो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि OMR तो आपको सभी पेपरों में यही मिलेगी, सेम, है ना। अब यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज। मार्का सीरीज का मतलब भैया ये जो आपका इसको भर रहा है, यही मार्का सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है, एच बी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एच, और यहाँ पर आपको लिख देना है बी। तो यहाँ पर एच बी, तो एच आपका कौन सा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। जैसे यहाँ पर पहले ही मिल गया, तो एच में आपको गोला करना है, और यहाँ पर बी में आपको करना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत बोलोगे भैया, नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। लाइक मेरा नाम है विकास, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है विकास, पूरा नाम जो भी आप लिखते हो, विकास देशराज मैं लिखता हूँ, तो विकास देशराज। उसके बाद है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये आपको छोड़ देना है, ये आपको छोड़ देना, कक्ष निरीक्षक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, OMR सीट क्रम संख्या आपको यहाँ पर दी रहेगी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दी हुई है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ये भरना है पहला अक्षर दूसरा अक्षर फिर से। तो यहाँ पर आपका एच बी कोड का है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो एच बी, एच और यहाँ पर आपका बी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब कुछ नहीं करना, एक चीज़ बस यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। तो फिर से आपको यहाँ पर करना है हस्ताक्षर विकास देशराज, है ना। तो ये आपका हो गया। तो अब आपने OMR सीट भर लिया, और यहाँ पर पेपर भी तुम्हारे पास है। अब बोर्ड एग्जाम में तुमको कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आपकी इस तरीके की OMR सीट रहेगी, और यहाँ पर रहेगा आपका पेपर। तो अब आपको कॉपी में अभी हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि 20 नंबर तक आपको सॉल्व करते चले जाना है। सबसे पहले इस पेपर को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसी में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे होते हैं, जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा दिया गया है, पहला दिया गया शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं यशपाल। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका विकल्प नंबर सी में है। तो यहाँ पर आपका पहले का सी है, ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। इस तरीके से आपको गोला कर देना है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने OMR सीट में कुछ भी भर दिया तो पत्थर की लकीर समझना, फिर दोबारा कुछ नहीं कर सकते उसमें। ना तो तुम व्हाइटनर लगा सकते हो, ना तो तुम कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक करना। कोई भी गलत उत्तर का अगर गोला कर दिया तो भैया दोबारा सुधारने का नहीं है, ठीक है, वरना नंबर हुआ फिर। तो आपका अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता आपको पता है धर्मवीर भारती जी का क्या है, उपन्यास है। तो विकल्प नंबर सी भी से सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपको करना है। तो फिर से दूसरे का सी है, तो सी पर आपको गोला कर देना है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की आपको पता है इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी बोली जाती है। तो डी नंबर विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका तीसरे का डी नंबर, तो यहाँ पर आपका तीसरे का डी कहाँ पर है, ये वाला। तो यहाँ पर आपको गोला इस तरीके से कुछ कर देना है, ठीक है। अगर आपने काले पेन से करना शुरू कर दिया तो काले से ही गोला करना है, ये ध्यान रखना। तो बाकी सारे प्रश्न तो मैं आपको अब जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगा। हिंदी में बिल्कुल तहलका मचा के आएंगे भाई, बोर्ड एग्जाम का सिस्टम हिला देना हिंदी में, और वहाँ पर विकास भैया का झंडा फहराना है अब की बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो चलो अब आपको कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो बताता हूँ। तो अब आप लोग कॉपी पलटोगे, क्योंकि आपकी OMR सीट जो है भर चुकी रहेगी, है ना। 20 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके रहेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर दे देना। मैंने भरना आपको सिखा दिया है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या आता है, आप लोग देखो। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो आता है यहाँ पर, है ना, ये वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। तो यहाँ पर खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो अब यहाँ पर आपको क्या है, OMR सीट भर गई, इसको हटा देना है, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। अब यहाँ पर आपको ऊपर में लिख देना, जैसे खंड बा आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, खंड बा, ये आप लोग लिख दोगे।
उसके बाद नीचे जैसा दिया गया है आप लोग लिख सकते हो वर्णात्मक प्रश्न, या तो बस खंड ब लिख दो बस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग केवल करोगे, यहाँ पर बीचों बीच आपको हमेशा प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। सबसे पहले एक पटरी के बराबर आपको लाइन खींच लेना है इस तरीके से, है ना, दोनों तरफ मत खींचना, तो एक पटरी के बराबर इस तरीके से लाइन थोड़ा सा खींच लेना, डबल लाइन चाहो तो डबल खींच लो, एक ही बढ़िया रहती है, अच्छी लगती है। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ खींच लेते हैं, दोनों तरफ मत खींचना। तो अब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी पड़ेगी। तो कॉपी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ लाइन खींच लेते हैं, तो आपको दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है, केवल एक तरफ खींचना है, वरना एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाएगा। मैं जांचूंगा तो पता नहीं चल जाएगा कि भाई बच्चा जबरदस्ती कॉपी भरने की कोशिश कर रहा है। आपको जबरदस्ती कॉपी नहीं भरना है, आपको जितना आ रहा है उतना लिखो, बना बना करके लिखो, सोच सोच करके लिखो, कॉपी भर दो, जो भी आए लिख दो। लेकिन ये एग्जामिनर को फील नहीं करवाना है कि भाई बच्चा कॉपी जानबूझ के भरना चाह रहा है, वरना फिर आपके नंबर कट जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना विकास भैया नंबर कट गए हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो वर्णनात्मक प्रश्न में आपका जैसे ये दिया गया है ना, तो ये किस चैप्टर से है ये आपको पता होना चाहिए, संदर्भ व्याख्या वगैरह करनी है। तो 21वें नंबर का करना है। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर, है ना, इस तरीके से, और संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 21 नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग 21 डालोगे। अब 21 का आप लोग कौन सा कर रहे हो, का नंबर कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर डालोगे का कर रहे हो, ठीक है, तो का नंबर कर रहे हो। कई बार क्या होता है ये का नंबर खा नंबर नहीं पड़ा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल यहाँ पर लिख देना है संकेत। क्या लिख देना है, संकेत लिख देना है। कैसे बताता हूँ, इसको हेडिंग ऐसे थोड़ा सा बढ़िया अच्छे से कर देना ताकि दिखे, है ना, और आप बड़े कोष्टक में ऐसे बंद कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है संकेत, है ना, संकेत। तो संकेत में आपको क्या लिखना है, देखो पेन बदल लेना, नीला करना, यह एक नैतिक, शुरू का शब्द लिख देना है। मान लो मुझे ये वाला करना है, तो इसी का कर लेते हैं, इसी को मैंने बोल दिया तो इसी को करें क्या, इसी को कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यह एक नैतिक है, तो यहाँ पर आपको संकेत में लिखना है शुरू में यह एक नैतिक, आपने इतना लिखा, उसके बाद डॉट 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 करके अब आखिरी का आपको लिख देना है, क्या है, आखिरी में अहिंसा का है। तो अहिंसा से याद आ जाएगा, आपको बताता हूँ पहचानने की ट्रिक, ठीक है, किसका है, अहिंसा का है, तो यहाँ पर लिखोगे अहिंसा का है, ठीक है, मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने इसको किया है। अब यहाँ पर अहिंसा से आपको याद आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, है ना, भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर है ये। तो यहाँ पर आप लोग अब क्या लिखोगे, हेडिंग में संदर्भ, पहला क्वेश्चन करोगे तो ये यहाँ पर उसका अंक डालना, जैसे यहाँ पर देखो दिया है ना बाद में पहला दूसरा तीसरा, तो पहला आपने किया, अब यहाँ पर आपको करना है संदर्भ, तो अब आप लिखोगे संदर्भ, ठीक है। तो संदर्भ आपको यहाँ पर लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, है ना, गद्य खंड में संकलित, तो लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब विशेष ध्यान रखना है, जो आप हिंदी लिखोगे वो आप थोड़ा सा ब्लैक पेन से कर देना, है ना, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। हिंदी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, है ना, भारतीय संस्कृति है। तो फिर चैप्टर मतलब देखो हाईलाइट करना है कि भाई चैप्टर का क्या नाम है, तो आपको यही तो मेन संदर्भ में होता है, तो यही हाईलाइट करना है कि भाई भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति, है ना, नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, जो भी लिख दो, नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ तो सेम रहता है, बस पाठ का नाम अलग होता है और लेखक का नाम। अब देखो ये पूरा हो गया, अब यहाँ पर छोड़ना, यहाँ से लिखना इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो लिख देना डॉक्टर, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब ये क्यों, ताकि आपकी भाषा अच्छी लगे कि हाँ बच्चा सम्मान भी देना जानता है बड़ों को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है।
ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपको व्याख्या करना है, तो एक लाइन आपको छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना। बच्चे क्या करते इतना इतना छोड़ देते हैं, अब यहाँ लिखेंगे नहीं, केवल एक छोड़ना है। उसके बाद आप दूसरा कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग दूसरा का करना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ पर, देखो है ना, तो नहीं, मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है, इसका आंसर देना है। तो मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है, इसी में आपको उत्तर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा अगर आपने पूरा पढ़ा। तो इसका आपने उत्तर दे दिया, मान लो यहाँ तक आया। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का डालना है और फिर से ऐसे ही करते चले जाना है। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो जो भी आप नए प्रश्न का उत्तर स्टार्ट करना, वो क्या करना कि पेज बदल लेना। और अगर आपका यहाँ आधा बचता है तो यहीं से कर देना। अगर थोड़ा सा बचता है, मान लो इतना बचता है 5 लाइन, तो फिर आप लोग छोड़ देना, अगले पेज से जो है नए प्रश्न को स्टार्ट करना इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको कॉपी भी दिखा दूं, तो ये आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी कॉपी है ना। यहाँ पर ये एग्जामिनर ऐसे जांचेगा, समझ लो, और पूरा नंबर दे के चला जाए, क्योंकि कॉपी देख लो कितनी नीट और क्लीन लिखी गई। ये मैंने खुद लिखा है, आप लोग पूरी कॉपी देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है और बताना कि कैसे आपका नंबर आएगा, क्या है सारी चीज़ें। बाकी नंबर तो आपका वो पिछली सी बात है भाई, बेस्ट आने वाला, क्योंकि आपका विकास भैया जो साथ है। और अब की बार हिंदी की ऐसी तैयारी करवाने वाला हूँ कि भाई बोलेगा भाई सिस्टम हिल गया एग्जाम का, पेपर लीकर बनेंगे अब की बार, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहली बार इस चैनल में क्लास ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।